नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव 2 लोन पेयर्स इन ईच। हमें बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इस किस ऑप्शन में जो हमें 3 जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, तीनों मॉलिक्यूल्स के अंदर में 2 लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट होंगे। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे जब भी लोन पेयर्स आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स में तो वो क्या करते हैं, लोन पेयर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होती है उसको डिस्टॉर्टेड और इरेगुलर कर देते हैं। बेसिकली हमारे पास जो लिमिटेड नंबर से ज्योमेट्री होती है, पर जब भी लोन पेयर आते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है या फिर इरेगुलर हो जाती है। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम देखेंगे कि ऑप्शन बी के केस में क्या हो जाएगा। हम देखते हैं कि ऑप्शन बी के केस में क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी के केस में सबसे पहले हमें ग्रुप नंबर देखना होगा। हम देखते हैं कि ज़ेनॉन जो है वो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, उसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, उसके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और सल्फ़र जो है वो ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, उसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हम सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को सेंटर में रखेंगे। ज़ेनॉन जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम वो होता है जो कि लेस इन नंबर होता है। ब्रोमीन जो है लेस इन नंबर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम यहाँ पे हमारे इसको रख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमें ज़ेनॉन के राउंड में अरेंज करना है। तो हम किस तरीके से अरेंज करते हैं तो हम किस तरीके से अरेंज करेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। फिर ब्रोमीन के केस में ब्रोमीन सेंट्रल एटम हो जाएगा। ब्रोमीन 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके पास में 2 लोन पेयर आ जाएंगे। फिर अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं, सल्फ़र और 2 क्लोरीन एटम को अरेंज करना है। सल्फ़र 16 ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इन तीनों के केस में जो है हमारे पास में 2 लोन पेयर आ रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ग्रुप नंबर कौन सा है और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फिर हमारे उस जो सराउंडिंग एटम्स है, सराउंडिंग एटम्स हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और दूसरे जो हो जाएंगे वो हमारे रेस्ट ऑफ द जितने हमारे इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो हमारे लोन पेयर हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर हम जो है रेस्ट ऑफ द जो है ज्योमेट्रीज हैं वो भी देख लेते हैं। भी देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी बात आती है ज्योमेट्री की, हमें हमेशा मॉलिक्यूल को स्टेबल करना होता है। और मॉलिक्यूल तभी स्टेबल हो जाए, मॉलिक्यूल जो है वो तभी स्टेबल होता है जब उसकी मिनिमम रिपल्शन होती है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम रिपल्शन हो बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। लोन पेयर के केस में मैक्सिमम रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के केस में मिनिमम रिपल्शन होती है और बॉन्ड पेयर के केस में बहुत कम रिपल्शन होती है। सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूल जो दिया हुआ IF5 दिया हुआ है, जिसमें आयोडीन हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। इस मॉलिक्यूल में ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आयोडीन के अराउंड में हम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। हमारे पास में सराउंडिंग एटम्स 5 हैं और एक हमारे पास में लोन पेयर हो जाएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे। सिमिलरली BRF5 के केस में ब्रोमीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, 5 इसके सराउंडिंग एटम्स है, 5 सराउंडिंग एटम्स हो जाएंगे और एक हमारे पास में लोन पेयर आ जाएगा। इस तरीके से 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके केस में भी स्क्वायर पिरामिडल है और इसके केस में भी स्क्वायर पिरामिडल है। दोनों के केस में स्क्वायर पिरामिडल है और दोनों ही इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। उसके बाद में हमारा आता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस जो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, 5 इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही इसके पास में सराउंडिंग एटम्स हैं। तो इस तरीके से इसको हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के शेप में अरेंज करेंगे। इसके केस में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसके केस में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये जो है एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ये इरेगुलर या डिस्टॉर्टेड नहीं हुई है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सल्फर ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सल्फर के राउंड अरेंज करेंगे। हमारे सराउंडिंग एटम 6 हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। फिर ज़ेनॉन F6 के केस में ज़ेनॉन 18 ग्रुप से बिलोंग करता है, 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इसके राउंड अरेंज करेंगे। 6 हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं, 6 7 8 एक लोन पेयर हो जाएगा जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके ये जो है इरेगुलर ज्योमेट्री हो गई है, हमारा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन गया है। देन सिमिलरली फॉस्फोरस जो है वो ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 सराउंडिंग एटम्स है। सराउंडिंग एटम्स को अरेंज करेंगे, एक हमारे पास में लोन पेयर हो जाएगा। अगर एक लोन पेयर हो जाएगा तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, हमारी ज्योमेट्री जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी।
जैसे कि हमारे अमोनिया के केस में होती है। अमोनिया के केस में भी हमारी जो है अमोनिया के केस में भी हमारी सेम टाइप की ज्योमेट्री होती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड। टेल्यूरियम टेट्राक्लोराइड ग्रुप 16 से बिलोंग करता है। टेल्यूरियम 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के अराउंड में हमें अरेंज करना है। 4 इसके सराउंडिंग एटम्स हैं। 4 सराउंडिंग एटम्स को अरेंज करेंगे और एक हमारा लोन पेयर हो जाएगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। इसके केस में इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री बन जाएगी। ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे भी आ सकता है, एक्सियल पोजीशन पे भी आ सकता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आता है। लोन पेयर जो है वो हमारा एक्सियल पोजीशन पे भी आ सकता है और लोन पेयर जो है वो हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आ सकता है। लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे भी आ सकता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आ सकता है एक्सियल पोजीशन पे भी आ सकता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी आ सकता है। हम उस पोजीशन पे हमारे लोन पेयर को प्लेस करेंगे जहाँ पे कि मिनिमम रिपल्शन होगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इन तीनों के बीच में 20 डिग्री का एंगल है और इसके और एक्सियल के और इक्वेटोरियल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो जिसके केस में मिनिमम होगा हम उसको जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे। यहाँ पे इसको हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखा है, क्योंकि इक्वेटोरियल में इसके ये जो है 2 के साथ में ही रिपल्शन करेगा, पर अगर हम इसको यहाँ रखते हैं तो इसका 3 के साथ रिपल्शन होगा। तो इसलिए हमारा लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल नहीं, एक्सियल नहीं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। इस केस में हमने जो अरेंज किया है उसको लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है। तो हमारा जो इसके केस में टेल्यूरियम के केस में हमारा जो हो जाएगा, टेल्यूरियम के केस में हमारी जो हो जाएगी इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल हो जाएगी। फिर उसके बाद में दिया हुआ है ज़ेनॉन OF4। ज़ेनॉन जो है ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 सराउंडिंग एटम्स इसके पास में, 4 फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन फ्लोरीन को हम ऐसे अरेंज करेंगे और एक हमारे पास लोन पेयर हो जाएगा। तो हमारे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमारा स्क्वायर पिरामिडल जो है स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो इसके केस में स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। एक लोन पेयर हो जाएगा और एक हमारे पास ऑक्सीजन है, 4 हमारे पास में फ्लोरीन जो है ये सराउंडिंग एटम्स का काम करेंगे। फिर हमारे पास में स्टैनस है, स्टैनस का और 2 क्लोरीन लगे हैं। स्टैनस जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। इसके पास में स्टैनस जो है वो ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन एटम्स दे रखे हैं। 2 सराउंडिंग क्लोरीन एटम्स दे रखे हैं, उनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे और एक जो है और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोन पेयर की फॉर्म में हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल जो है वो स्लाइटली लेस देन होगा 120 डिग्री और इसके केस में जो है ये वी और एंगुलर शेप हो जाएगा। इस तरीके से रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की भी हमने ज्योमेट्री जो है वो डिस्कस कर ली है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा।